आज हम सभी इंपॉर्टेंट थ्योरम को पढ़ेंगे, रोज थ्योरम। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानेंगे, उसके बाद हम लोग जो है इसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा फ्रेंड, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं 4 मार्क्स का। ठीक है ना, तो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, रोज थ्योरम बोल रहा है इफ फंक्शन सच दैट डोमेन ए बी, क्लोज इंटरवल में दिया हुआ ए बी, टेंड्स टू रियल नंबर। ये फंक्शन बता रहा है कि फंक्शन सच दैट क्लोज इंटरवल ए बी टेंड्स टू रियल नंबर इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी। अगर जो फंक्शन है वो ए बी इंटरवल पर यानी ए बी क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस हो, ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल, और क्या डिफरेंशिएबल हो। ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो किस पर, ए बी क्लोज इंटरवल पर, ठीक है, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल पर, सच दैट, और जहां पर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी का वैल्यू, यानी कि फंक्शन में देखिए ए और बी हमको मिला है ना, ए बी है ना, तो फंक्शन में ए का वैल्यू पुट करने पर और फंक्शन में बी का वैल्यू पुट करने पर दोनों का वैल्यू आपस में क्या है, बराबर आए, ठीक है, बराबर हो, देन तब देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट सी, तब उसमें कुछ पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा, सी पॉइंट लाइज करेगा। ठीक है, इन ए बी जो सी पॉइंट आएगा ना फ्रेंड, सी पॉइंट उसमें जो मिलेगा, ठीक है, वो ए बी इंटरवल ओपन इंटरवल में लाइज करेगा। ठीक है, सच दैट एफ डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है, जहां पर एफ डैश इज इक्वल टू क्या करना है, 0 है। ठीक है ना, तो देखिए अब इसको समझने का प्रयास इस तरह से कर सकते हैं, जैसे आप इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कलेक्ट करें तो क्या मिला, ये पहला पॉइंट है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन भी कंटिन्यूअस, ठीक है, यानी कोई भी फंक्शन हमको दिया रहेगा और उसे सोल्व करना होगा रोल्स थ्योरम के अनुसार, है ना, कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम लिखा रहेगा, तो हमको किस तरह से बनाना होगा उन पॉइंट को कलेक्ट कर रहे हैं कि फंक्शन भी कंटिन्यूअस किस पर, क्लोज इंटरवल पर, यह दिखाना होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि फंक्शन भी डिफरेंशिएबल, जो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं ना फ्रेंड वो डिफरेंशिएबल भी होते हैं। ठीक है, फंक्शन भी डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए बी, है ना, देखिए डिफरेंशिएबल बोला था, ओपन इंटरवल ए बी, आप लोग ओपन इंटरवल ऐसा भी दिखाते हैं या आप ऐसा भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट है ना, इस तरह लिखते हैं एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी फंक्शन वैल्यू ए और फंक्शन वैल्यू बी दोनों आपस में इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, बराबर आया। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एग्जिस्ट सम पॉइंट सी, सम पॉइंट सी, और ये सी पॉइंट कैसे मिलेगा आपको, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। ठीक है, एफ पॉइंट देख लीजिए अच्छे से, हाँ, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 करने से आपको सी पॉइंट वहां से मतलब वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन एक करेंगे ना तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर रोल्स थ्योरम को वेरीफाई किस तरह से करना है, बनाना किस तरह से प्रॉब्लम। ठीक है, 3 चीज याद रखिए, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एफ इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा फुली रूप से। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम। ठीक है, आपको रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और x की वैल्यू x बिलोंग्स टू लिख दिया -4 to 2, यानी कि आपको इंटरवल दिया हुआ है -4 2, है ना, क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, एक को समझ जाएंगे तो बिल्कुल इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना, ध्यान से देखना। सबसे पहला कंडीशन था रोल्स थ्योरम का कि फंक्शन जो है ना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो फ्रेंड यहां पर थोड़ा गौर करो, ये जो फंक्शन है ये पोलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं, है ना, पोलिनोमियल फंक्शन है और हम सभी जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, है ना। तो लिखेंगे कि एफ एक्स
सिंस fx इज यानी फंक्शन इज polynomial, so it is continuous। ये जो फंक्शन है वो पोलिनोमियल है, इसलिए हम लोग इसको कंटिन्यूअस बोलेंगे इन इंटरवल इंटरवल -4, 2। ठीक है, दिख रहा है ना। ये लैंग्वेज आप लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट कंडीशन आपने क्लियर कर लिया। सेकंड था कि फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है ना, तो फंक्शन को आप डिफरेंशिएशन करके देखिए। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर का 2x हो गया है ना, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 और -8 का 0, मतलब 0 को दिखा नहीं ना, इज क्लियरली डिफरेंशिएबल, क्लियरली डिफरेंशिएबल है ना, कि ये क्या है, क्लियरली डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए बी। यही तो करना था। और आप ये भी जानते हैं प्रॉपर्टीज की, जो फंक्शन जो है अगर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा ही, है ना, होता ही है। ठीक है, तो हमने डिफरेंशिएशन करके निकाल दिया, ये इतना मिला, इज क्लियरली डिफरेंशिएबल। ठीक, थर्ड जो पॉइंट है वो क्या था कि फंक्शन वैल्यू ए एफ है ना, इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू बी बराबर होना चाहिए। तो एफ ए निकालिए, ए आपका कितना है -4, फंक्शन में -4, तो कितना होगा जी, -4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 इंटू एक्स की जगह पर -4 और -8, यानी कि -4 का स्क्वायर 16 -8 और ये -8, फाइनली क्या मिला 0, यानी f4 कितना मिला 0 है ना, और f एंड f कितना 2 निकालिए। ठीक है, दोनों का वैल्यू तो बराबर आना चाहिए, दोनों वैल्यू निकाल कर देखेंगे तब ना। हाँ जी, ध्यान से देखो, तो एक्स स्क्वायर था यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फिर एक्स की जगह पर 2 पुट कर देंगे -8, वही फंक्शन पे जो फंक्शन दिया हुआ ना क्वेश्चन एफ एक्स बराबर, उसी में एक्स की जगह पर वैल्यू पुट कर दी है, तो क्या मिला 4 प्लस 2 की जगह 4 -8, 4 4 8 में 60 करेंगे 0, यानी कि f2 बराबर 0 होता। दैट इज हम बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन वैल्यू 4 -4 और फंक्शन वैल्यू 2 है ना, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, thus all the condition of Rolle's theorem are satisfied। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम लोग सभी देख रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ओके, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और फंक्शन वैल्यू एफ ए इक्वल टू एफ बी भी है ना, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि thus all the condition of Rolle's theorem are satisfied। ठीक है, यहां satisfied है ना, सो इसीलिए there exists a point C, है ना, यही तो करते थे कि एग्जिस्ट है पॉइंट सी। जब तीनों कंडीशन वेरीफाई हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, तो हम लोग एक सी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सी पॉइंट एग्जिस्ट होता है तो वही हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड आप इतना पहले लिख लीजिए, है ना, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसके बाद ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ से आगे देखो, इधर और थोड़ा नीचे करके लिखते हैं। हाँ, एग्जिस्ट है पॉइंट सी। ठीक है, दैट इज इस तरह लिखेंगे एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ जी, अब एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 किया, तो अब यहां से इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, एफ डैश सी यानी कि जहां डैश मतलब डिफरेंशिएशन है ना, तो जहां डिफरेंशिएशन किए थे फ्रेंड, जहां डिफरेंशिएशन किए थे ना, देखिए डिफरेंशिएशन क्या था, थर्ड पे था, है ना, देख लीजिए,
देखिए थर्ड सेकंड में डैश एफ डैश एक्स निकाले थे ना, उसमें हम लोग सी पुट करेंगे, जो डिफरेंशिएशन निकाले हैं इसमें सी पुट करेंगे, ठीक है। तो सी पुट करेंगे यानी एफ डैश सी करेंगे तो कितना होगा 2c + 2 हो जाएगा, ठीक है। एक सी जगह पर सी पुट करेंगे जो डिफरेंशिएशन था, ठीक। तो देखिए आप किस तरह लिखेंगे नीचे, है ना, एफ डैश सी दैट इज डैश तो हम निकाल चुके हैं, डैश का था 2x + 2, है ना, तो x की जगह पर c बैठा देंगे यानी कि 2c + 2 = 0। तो 2c बराबर -2 हो जाएगा, है ना, +2 हो जाएगा। तो c बराबर -2/2 यानी कटेगा तो कितना आएगा -1, ठीक है। तो c का वैल्यू कितना आ गया -1। क्लियर ना, आप यहां तक लिखिए तो पहले फ्रेंड्स। यहां तक हो जाने के बाद जो है आप यहां पर लिख लेंगे नीचे इसके, है ना, 10 c = -1 बिलोंग्स किया ओपन इंटरवल दिखाते थे a b, ओपन इंटरवल a कितना -4, ठीक है। आप इस तरह से एक लाइन थोड़ा सा इसे नीचे लिख लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। आपको इस तरह बनाना है। एक क्वेश्चन और देखिए, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक करने के बाद आप इसे लिख देंगे, किसी का वैल्यू कितना है -1 जो बिलोंग्स करता है -4, 2, है ना, ओपन इंटरवल में, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, इसमें भी आपको वेरीफाई करना है रोज थ्योरम, ठीक है। तो अब इसको और थोड़े अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इंटरवल पॉइंट दिया हुआ 1 और 3। सॉल्यूशन लिखेंगे फर्स्ट, है ना, लिखेंगे कि f(x) ये जो फंक्शन जो दिया हुआ है पोलिनोमियल है, नो डाउट पोलिनोमियल है ना। f(x) इज यानी फंक्शन इज पोलिनोमियल, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस, ओके। तो कॉन्टिन्यूअस किससे, क्लोज इंटरवल 1, 3, है ना। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो डिफरेंशिएशन करिए। जो फंक्शन कंटिन्यूअस है वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है, तो डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसको। x³ का डिफरेंशिएशन 3x² -6 का 6x² का डिफरेंशिएशन 2x + 11 का 11 x का 1 होता है ना, अकेला x का 1, ठीक है। -6 का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं 3x² -12x + 11, ठीक है ना। ये आपको मिला क्या, f'(x) लिखेंगे इज क्लियरली डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1, 3। डिफरेंशिएबल जो दिखाना है वो ओपन इंटरवल पे, ठीक, इस तरह। थर्ड पॉइंट था fa = fb, यानी कि फंक्शन वैल्यू a कितना है 1 पे निकालो पहले। ये फंक्शन है, इसमें 1 पुट करिए, 1 का क्यूब -6 × 1 का स्क्वायर + 11 × 1 -6, 1 -1 का स्क्वायर 1 × 6 + 11 -6, 11 और 1 12, 12 से 6 6 12 घट जाएंगे, 0 मिलेंगे, हाँ, यानी कि एंड f फंक्शन कितना 3 वैल्यू निकालिए, दिखाना होगा, है ना, फंक्शन 3। तो 3 का क्यूब x³ -6 × 3 का स्क्वायर + 11 × 3 -6, 3 का क्यूब 27 ना, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 54 + 11 किया 33 -6, ठीक है। तो माइनस वाला देख लीजिए एक जगह पर, है ना, और प्लस वाला जो नंबर उसको एक जगह लिखिए, यानी 27 और 33 कितने हो जाएंगे, 27 यानी 60 -54 × 60, तो 60 में 60 घट गया जी 0, है ना। दैट इज क्या मिला, है ना,
दैट इज क्या मिला कि फंक्शन वैल्यू 1 इज इक्वल टू फंक्शन 3। ठीक है, दोनों वैल्यू आपस में बराबर मिला। जब यहाँ पर तीनों कंडीशन हम लोगों ने किया तो तीनों कंडीशन चेक किया तो क्या मिला, तीनों सेटिस्फाइड है जो रोज थ्योरम के लिए चाहिए था। तो हम लिखेंगे thus all the condition of Rolle's theorem are satisfied। ठीक है, so there exists some point C, है ना, इसमें ओपन इंटरवल ए बी में, यानी कि 1 3। ठीक, ऐसा दैट इज एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो जो डिफरेंशिएशन आपको मिला है ना, जो डिफरेंशिएशन मिला है उसमें आप सी वैल्यू पुट करिए और इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, तो नीचे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हड़बड़ा नहीं फ्रेंड, हाँ शांति से करेंगे आप सॉल्यूशन। एफ डैश सी, तो डैश वाले में उसमें सी पुट कर लीजिए, तो क्या होगा 3c² माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, आप इसे अच्छा से लिखिए, हम इसको यहां से आगे सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने यहां तक लिख लिया था। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है ना। तो फ्रेंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, जैसा हम लोग लिखा करते थे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना, इसी फॉर्म में तो है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो इस इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते थे, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, बटा 2a, है ना, यही तो होता था। ठीक है, और नहीं तो इसको फैक्टर कर देते। ठीक है, तो दो तरीके से बना सकते हैं, आप चाहे तो ये फॉर्मूले में बैठा सकते हो और नहीं तो फैक्टर कर सकते हो, 2 पार्ट वाला। ठीक है, जो आपको अच्छा लगेगा उस तरह से करेंगे। लेकिन हम लोग चलिए यहाँ पर सिस्टम में कर लेते हैं कि यहाँ सी का है तो सी बराबर माइनस क्या होता है बी, यानी बी कौन होता है, ये पहला ए होता है वैल्यू, दूसरा बी और तीसरा सी, है ना। जैसे देखिए x² के साथ रहता है वो x का कोएफिशिएंट b और जो कांस्टेंट है उसको c बोलते हैं। ठीक है, तभी तो वैल्यू पुट करते हैं इस तरह। माइनस b का वैल्यू, b कितना -12, फिर प्लस माइनस रूट ओवर b² यानी कि -12 का स्क्वायर, माइनस 4 a का वैल्यू, कितना 3, फिर c का वैल्यू 11 बटा 2a का वैल्यू 3। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, है ना। ये क्वाड्रेटिक था, मैं इसको सॉल्व करने के लिए सब लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर दो, माइनस प्लस 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 144, है ना, माइनस 11 के 33 चौके, यानी 33 को 4 से गुणा कर लीजिए, 4 के 12 के बाद बचेगा 12 13, है ना, 132 आएगा बटा 6। 12 प्लस माइनस घटाइए जी, 144 में से 32 घटेगा। ठीक है, तो कितना बचेगा 12, 4 में घटेगा 40। ठीक है, बटा 6, यानी कि 12 प्लस माइनस 12 का रूट कितना लिख सकते हैं, है ना, 12 का रूट होगा 2√3, है ना, बटा 6। रूट तो निकालना जानते हैं ना। ठीक है, कैसे निकालते हैं देख लीजिए, जो बच्चे नहीं समझे 12 का एलसीएम ले लीजिए 6 2 3। ठीक है, तो जो जोड़ा हुआ वो बाहर, जो नहीं जिसका जोड़ा हुआ वो अंदर, है ना, 2√3। ठीक है, बिल्कुल आप जानते हैं, मुझे विश्वास है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है मैंने इसलिए बता दिया सब। ठीक, ओके, तो सब कितने बराबर आ रहे हैं, सी बराबर। ठीक है, दिख रहा ना। तो अब जो है हम लोग इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं और तो हो जाएगा 6 प्लस माइनस से √3 बटा में कितना बचेगा 6। ठीक है, 2 से काट दिया, 2 दिया 6। ठीक है, तो हम लोग जो है इसके नीचे लिखेंगे, मेरे पास
पास इधर स्पेस है, इसलिए c बराबर कितना बचा 6 प्लस माइनस √3 बटा 3। ठीक है, तो इतना वैल्यू आया है ना। आप चाहे तो सिंगल सिंगल भागा लिख सकते हो, अलग अलग तरह से लिख सकते हो। 6 बटा 3 प्लस माइनस √3 बटा 3। ये जो है 3 बटा में अलग अलग लिख सकते हैं, इसके लिए बटा इसके लिए, है ना। काट दीजिए c बराबर, अच्छा ये भी कट जाएगा, √3 ऊपर है नीचे 3 है ना, तो हम लोग काट सकते हैं। कटेगा तो क्या हो जाएगा √3 यहाँ नीचे। तो क्या मिला फाइनली यहाँ पर 2 प्लस माइनस, यहाँ पे कितना बचा 1 बटा √3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। जो बिलोंग्स करता है इंटरवल कितना था 1 3 ना, ओपन इंटरवल 1 3। ठीक है फ्रेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तो काटने में दिक्कत नहीं ना है, मैंने ऐसा बताया है। तो देखिए क्या बताया था कि अगर ऊपर में √x है और नीचे में x है तो कटेगा, जहां रूट नहीं वहां लिख देंगे। ठीक है, अगर ऊपर जैसे ऐसा भी होता x है नीचे √x है तो काटेगा तो √x हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको मैंने बताया है आपको। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप अलग अलग इसको कर सकते। ओके, ठीक है, वैसे लिखिए।